गणेश वंदना के प्रयास की शुरुआत हुई थी सन 2016 में तेलंगाना आदिलाबाद के कला आश्रम के गुरुजी श्री रविंद्र शर्मा जी की प्रेरणा से। गणेश वंदना एक ऐसा परिवार है जिस परिवार में कला से रिलेटेड काफी सारे काम होते हैं। उसके साथ साथ ऐसी चर्चाएं भारत और भारतीयता से जुड़े हुए कई विषयों के ऊपर हम बातचीत किया करते हैं। क्या आपने कभी मिट्टी को हाथ में लेकर उससे कोई सुंदर आकार देने का प्रयास किया है? हम जिसकी पूजा करते हैं, बहुत सुंदर मूर्ति हम घर पे लाते हैं और उसका विसर्जन होते हुए देखकर क्या सोचते हैं हम? तो ये विसर्जन ऐसा क्यों करना पड़ता है? और ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि ये विसर्जन के कारण केवल धार्मिक आध्यात्मिक नहीं है, ये विसर्जन के कारण सामाजिक भी है और आर्थिक भी है। अब चूंकि आर्थिक की बात कर रहे हैं, तो क्या आपने जजमानी अर्थव्यवस्था के विषय में कभी कुछ सुना है, जिसके ऊपर कभी हमारा पूरा देश चला करता था? मूर्तियां तो वैसे मोल्ड से भी बनाई जाती है, लेकिन गणेश वंदना परिवार में मूर्ति कैसे बनती है? एक अनोखी शैली है जिसको मूर्ति को अगर बनाना है तो हाथ से मिट्टी को गोंदना है। मिट्टी को गोंदने की एक लंबी प्रक्रिया करनी है, उसके बाद साथ साथ में मिट्टी को आकार देना है। This is my first year joining this journey, and Sneha ma'am has taught me completely from the beginning how to make the idols from the scratch, directly from making the clay at home to making the complete Ganesha idol. Overall, this journey has made me feel much more peaceful and has connected me to Lord Ganesha more. ये मूर्तियां बनाई जाती है काश्यप शिल्प सूत्र के अनुसार, जिसमें गणेश जी के 32 स्वरूपों का वर्णन। गणेश वंदना परिवार इज वन प्लेस जहाँ पे देख के इनका कॉन्सेप्ट इतना अमेजिंग लगा कि मूर्ति सेल के लिए नहीं है। द कॉन्सेप्ट इज सो ब्यूटिफुल कि लेने वाले का भाव होना चाहिए और देने वाला, अगर आप देखेंगे, इतने भाव से बना रहा है। बिलीव मी, मुझे नहीं मालूम कैसे हॉलो मूर्ति बनती है। जस्ट भाव से उनको इन्वोक किया और यहाँ की एनर्जी, यहाँ के लोग इतने अमेजिंग हैं कि मूर्ति अपने आप बनती जा रही है। માટીમાંથી આપણે મૂર્તિ બનાવી, મૂર્તિ હવે સુકાઈ ગઈ છે। સુકાઈ ગયા પછી આપણે મૂર્તિને ઘસીએ છીએ। મૂર્તિ જ્યારે ઘસાશે એના પછી આપણે એની પર કલર કરીશું। સો જે માટીના કલર કરીશું મૂર્તિ ઉપર, એ માટીના કલર મૂર્તિ પર સરસ રીતે ચોંટી જશે, જેનાથી મૂર્તિનો દેખાવ અને સુંદરતામાં વધારો થશે। मूर्तियों के ऊपर जो रंग लगते हैं, ये रंग सारे के सारे पत्थर और मिट्टी के हैं। इनमें कोई भी रंग बाजार से खरीदा हुआ नहीं है। लोग कहते हैं कि इको फ्रेंडली है, नेचुरल है। ये नेचर में से लिए हुए रंग है। हमने अलग अलग जगहों में से, सड़क के किनारे से, जंगल में से, खेत में से अलग अलग मिट्टी और पत्थर को उठाया है, उनको हाथ से तोड़ा है, कूट कूट के उसका पाउडर बनाया है। उस पाउडर को फिर कपड़े से छाना है, बार बार छान के उसका चूर्ण, एकदम बारीक चूर्ण बनाया जाता है। फिर उसमें बबूल के गोंद को उबाल के गर्म करके उसे मिलाया जाता है, ताकि ये रंग टिके मूर्ति के ऊपर। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मूर्ति के ऊपर कुछ भी करने से आपके हाथ में रंग नहीं लगेगा। गणेश वंदना परिवार खाली मूर्तिओ નથી બનાવતું, એ બધા પરિવારને સાથે રાખવાનું કામ કરે છે। હું અહીંયા કોઈને જ નહોતી ઓળખતી, પણ અહીંયાથી મને એટલો મોટો પરિવાર મળ્યો છે કે બધો પરિવાર સાથે મળીને કામ કરે છે। भगवान के साथ कुछ भी भाव बांधना हो, वो बहुत ही डिफिकल्ट काम है, क्योंकि हमारा मन तो चंचल है ही, साथ में भगवान की मूर्ति है, तो उनके साथ ऐसे ही संबंध नहीं हो सकता। बट जब हम गणपति की मूर्ति बनाते, पूरे 4, 5, 6, 7 घंटे एक साथ बैठते, तो वो जो ध्यान में मेडिटेशन की जो बात है, बट वो भाव हम भगवान के साथ, गणपति बापा के साथ फील करते हैं।
सब बोलते हैं कि हमें मूर्ति आपके पास से लेनी है, लेकिन ये प्रोसेस इतनी लंबी है, उसको जाने पहचाने बिना हम लोग मूर्ति भी नहीं देते हैं उनको, क्योंकि मिट्टी को पहले पहचानना पड़ता है कि मिट्टी किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से मूर्तियाँ बनने में कितना टाइम लगता है। तो आपको अगर मूर्ति चाहिए तो आप हमारे पास से, हम आपका समय मांगते हैं और फिर बाद में हम आपको मूर्ति देते हैं। જય ગણેશ. અત્યારના બાળકો જેમ મોબાઈલ જોવે છે એમ અત્યારે હું ગણપતિના કામ માટે હું અહીંયા આવી છું અને હું અહીંયા 7-8 કલાક કરી શકું છું. पिछले 9 वर्षों से हम मूर्तियां तो बना रहे हैं और मूर्तियों को देने का एक बड़ा सा भव्य कार्यक्रम होता है। तो इस साल हमारा 10वां वर्ष है और 10वें वर्ष पे हम आपके लिए कुछ सुंदर आयोजन कर रहे हैं। हर साल भारत भ्रमण की एक यात्रा भी होती है जिसमें भारत के ऐसी जगहों पर, टूरिस्ट प्लेस नहीं, ऐसी जगहों पर जाया जाता है जहां पर सही भारत को देखा जाए। गणेश वंदना परिवार की तरफ से बहुत सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट होते हैं जिसमें गणेश जी की मूर्ति बनाना सीखते हैं। सीड बॉल मेकिंग कंडक्ट होता है जिसमें मिट्टी और बीज को हम मिक्स करके बनाते हैं। हमारे वहाँ नेचुरल होली कलर बनाने का भी वर्कशॉप्स होते हैं। नेचुरल वॉक कंडक्ट करते हैं जिसमें हम नेचर के साथ जुड़ते हैं, उसको समझते हैं। गणेश वंदना के द्वारा आध्यात्मिक कार्य भी किए जाते हैं जिसमें रामचरितमानस के पाठ, और इस बार तो हमने अखंड रामायण का पाठ किया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। हमारे द्वारा सार्थक संवाद नाम की एक वेबसाइट भी चलती है जिसमें भारत और भारतीयता से संबंधित लेखों को प्रकाशित किया जाता है। हम एक वीडियो सीरीज भी चलाते हैं जिसका नाम है एक भारत ऐसा भी। उसमें भी हम ऐसी अनसुनी अनकही दास्तान लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। वैसे कई सारे प्रयास हमारे चलते हैं, तो गणेश वंदना से जुड़कर आप इन सभी में सहभागी बन सकते हो। गणेश वंदना के साथ हमारी जो सबसे छोटी मूर्तिकार है वो 11 वर्ष की है केवल, और हमारे साथ 60 वर्ष से अधिक आयु के मूर्तिकार भी जुड़े हैं। हमारे साथ गुरुकुलों में पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, हमारे साथ गृहिणी भी है, हमारे साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं। तो गणेश वंदना में सब तरह के लोग हैं और जब भी मूर्ति बनाने का काम चलता है तो उस समय हमारा घर एक गुरुकुल की भांति बन जाता है। गणेश वंदना एक सामाजिक आध्यात्मिक आंदोलन है, सकारात्मक आंदोलन है। तो गणेश वंदना के साथ जुड़िए और अपने जीवन में इन सभी परिवर्तनों को होते हुए देखिए। हमारे यहाँ आत्मा की प्रवृत्ति बताई गई है सच्चित आनंदमयी, उसकी अनुभूति करिए, गणेश वंदना के साथ जुड़िए और धीरे धीरे अपने देश को, अपनी जड़ों को, अपनी मिट्टी को और मिट्टी से बनने वाली प्रतिमाओं को जानने की दिशा में हमारी यात्रा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।